आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं मुमताज शकीब की लिखी झलकी मिर्जा जी। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। बेगम, अरे भाई किवाड़ बंद कर लो, हवा चल रही है, मैं जा रहा हूँ। जाइए, दिन का नहीं हूँ जो हवा में उड़ जाऊंगा। फिर दो ना किवाड़ चौपट खोल कर बैठ जाइए और खूब हवा खाइए। अरे फिर रात भर करना ठो ठो ठो। गरजते क्यों हो? लीजिए, कर लिए किवाड़ बंद। कहो तो ताला भी डाल दूं। एक जरा सी रात को खांसी क्या आ गई, कयामत ही आ गई। क्या औरत है, क्या औरत है, नाक में दम कर रखा है कमबख्त, ये औरत है। खैरियत तो है मिर्जा जी, किस पर बरस रहे हैं? मैं बरस रहा हूँ अपनी किस्मत पर। कहिए, मैं कौन के खामा खां, आप तो रास्ता रोक कर खड़े हो गए। जरा सा काम है, आजकल बीमारी से परेशान हूँ। घर में एक साथ कई मरीज पड़े हैं। तो क्या मैं कौन सा हकीम हूँ? जी, वो तो मैं जानता हूँ कि आप हकीम नहीं हैं। गुजारिश ये है कि इन नुस्खों में से फिरदौसी बेगम के नाम का नुस्खा मुझे इनायत कर दीजिए। मैं पढ़ नहीं सकता। वाह साहब वाह, क्या आपने मुझे फालतू आदमी समझ रखा है? अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और फिर आपको तो कैसे है। देखिए, बीमारी के सारे घर की बीमारी का रिकॉर्ड साथ में लिए फिर रहे हैं। अच्छी बीमारी का रिकॉर्ड नहीं, नुस्खे हैं क़िबला, नुस्खे। 1 मिनट की ही तो बात है, मैं बहुत परेशान हूँ। 8 बजे दुकान पर पहुंचना होता है, समझे? वैसे ही 10 बजे घर से निकला हूँ, और अब आपने घेर लिया है। अजब मोहल्ला है साहब, अगर काम न करो तो गालियां खाओ। लाइए साहब, लाइए, निकालिए, दिखाइए। खादिम हूँ आपका, जो चाहे कराइए। शुक्रिया शुक्रिया, ये लीजिए। क्या खाक शुक्रिया। ओहो, पढ़ा भी तो नहीं जा रहा। इन हकीमों की लिखाई भी अजीब होती है साहब, लिखेंगे तो ऐसे जैसे लफ्जों को जुल्लाब दे रहे हो। ये क्या लिखा है? समरकंद बुखारा। नहीं, अर्जमंद ज़ौजा मुख्तियार। अमा होगी, पकड़ो इस नुस्खे को। और ये दूसरा किसका नाम है? इलाहाबाद खां। नहीं, अल्लाह दाद खां। ये मेरा मंझला बेटा है। हमें कोई छोटा सा नाम नहीं रख सकते थे? खामा खां मुसीबत में डाल दिया तुमने। अरे जनाब, चश्मा निकालना ही पड़ेगा, ना जाने कहाँ से चले आते हैं। मेरा चश्मा, अब मेरा चश्मा है। एक तो ये हमारी घर वाली परेशान कर रख दिया है, और दूसरे ये जाहिल मोहल्लेदार जो ना जाने खुदा की कहर टूट रहा है। कहाँ गया चश्मा, कहाँ गया? जी, क्या बात है, चश्मा भूल गए क्या? जी हाँ, यही हालत रही तो खुद को भी भूल जाऊंगा एक दिन, समझे? ये सब हमारी उन बेगम की इनायत है। अच्छा ठहरो, अभी आता हूँ, जरा चश्मा ले आऊं। क्या मुसीबत में डाल दिया है। बेगम कहाँ हो भाई? अरे कुछ मुंह से तो कहो, आखिर कहाँ हो? मेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं करती। अरे सुन रही हो या नहीं? सुन रही हूँ। कहो। क्या मौका है भाई?
यानी कि पत्थर से जूती तोड़ी जा रही है। और मैं पूछता हूँ ये क्या हमाकत है, वैसे नहीं टूटती तो लगी उसे जूती को पत्थर से तोड़ने। हाय मैं मर जाऊं, आपका ये मतलब है कि मैं इसे पत्थर से तोड़ रही हूँ? और क्या? आपके इस नादिरशाही नमूने को मैं पूछती हूँ, ये मेरे लिए जूतियाँ खरीद कर लाए थे या मेरी मौत? अरे मेरे मुंह के पास जूती लाकर बात करने की कौन सी शराफत है? अरे दूर हटा के बात नहीं कर सकती। ये क्या हमाकत है? जी हाँ, ये मेरी हमाकती तो है कि आपके सलीम शाही तोहफे को बरसात भर अपने पैरों में डालकर घसीटते फिरी हूँ कि पाँव में जख्म पड़ गए हैं मेरे। मगर मियाँ को ये ना सूझी कि नवाब बाकी मियाँ की बेटी और ये जूतियाँ। मैं कहता हूँ कि इसको पाँव में डालकर बात नहीं कर सकती तुम, इस बहाने मेरी डाली पर लगा रही है। आपका तो मतलब ये हुआ कि मैं इसे उम्र भर पाँव में डालकर घूमती रहूं, चाहे मेरे पाँव में नासूर हो जाए। नहीं, पत्थर से तोड़कर बाहर फेंक दो। हाय मेरे अल्लाह, मुझ पे ये बहुतान। मैं जन्म जली से तोड़ रही हूँ या इस नश्तर को पत्थर से ठोक कर दबा रही हूँ जिसे आप मेरे पाँव में नासूर करने के लिए दुकान से ठुकवा कर लाए थे एड़ी में? या खुदा, ये कील में लगवा कर लाया था एड़ी में या खुद उबर आई थी? इस कील ने मेरे पाँव में जख्म कर डाले हैं। 2 महीने से कह रही हूँ कि मियाँ जूती ठीक करवा दीजिए, जूती ठीक करवा दीजिए, मगर मियाँ की सुने जूती। कुतिया जो ठहरी, सोच लिया है भौंकती रहूंगी बस। ओहो खुदा, तुम्हें समझे, तुम्हें खुदा समझे। अरे तुम्हारे काम को तो सैकड़ों काम छोड़कर सबसे पहले करता हूँ। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हुक्म हुआ मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, उसी वक्त बाजार गया और हुक्म की तामील की। जी हाँ, मेरा दिल ही जानता है जैसे कपड़े सिलवा कर लाए हो। मराठा आट सा कपड़ा मेरी जान को आज तक नोच रहा है। मैं तुम्हें मेरी लाई कोई चीज पसंद भी आई है कभी? ना जाने किस बढ़ई से सिलवा कर लाए थे सूट, बढ़ई? जिसे पहनकर ना ढंग से चल सकती हूँ ना फिर सकती हूँ। फराक का घेर देखो जैसे पाँव में बेड़ियाँ पड़ी है, और उसका मुंह और गला, अरे मेरे तो फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा। पहनती हूँ तो दम घुटता है, ठीक से सांस भी नहीं ले सकती। मैं पूछती हूँ मुझे ऐसे ही घुट घुट कर मारना था तो मुझे घर में क्यों लाए थे? ओहो खुदा बचाए तुमसे। मैंने एक बात कही, थोड़ी सी बात थी और तुमने 1000 सुना दी। आखिर तुम्हारा मुंह है या टॉमी गन? कुछ भी समझो, मैं कितना भी बोलूं, मगर तुम तो यही सोचते हो कि भौंकती रहूंगी। ओहो, किस मुसीबत में आ फंसा हूँ, ना जाने क्या लेने आया था, सब कुछ भूल गया। तुम जरूर मुझे पागल करके छोड़ोगी, लेकिन मैं आया क्यों था यहाँ? खैर मैं जा रहा हूँ, याद आएगी तो फिर आ जाऊंगा। ये नहीं पूछा कि मियाँ आए क्यों थे? पूछने की जरूरत क्या है? अल्लाह मियाँ ने आंखें दी है मेरे माथे पर। क्या मुझे दिखाई नहीं देता? घर में आए थे अपनी चहेती बेगम को नुस्खा देने। नुस्खा? जी हाँ, नुस्खा। दुश्मन दूर, जैसे मुझे बीमारी ही तोड़े खा रही है। रात जरा सी मुझे खांसी का ठसका क्या हुआ तो सुबह ही मियाँ जाकर के किसी बाजारू सस्ते हकीम से सस्ता सा नुस्खा लिखवा लाए। घास लेट खाते खाते मेरी जान में आग लगी है, मगर मियाँ की सुने चूती। लीजिए पकड़िए अपना नुस्खा। मुझे नहीं पीनी दवा बाबा, रात भर खांस कर जागूंगी और जगाऊंगी। किससे पाला पड़ा है? हाँ पढ़िए लाहौल, शैतान की बेटी हूँ ना। लीजिए पकड़िए अपना नुस्खा। चूल्हे नरक तो इसे और इसके लिखने वाले दोनों को। ये सदाकत खां का बच्चा ना जाने कहाँ से मुझे पकड़ लिया इसने, मुझसे पढ़वाने चला आया था कम वक्त। अगर मैं मुसीबत का मारा अच्छा भला घर से निकल गया था, वापस क्यों चला आया? इस रात दिन की हाय हाय ने मेरा तो दिमाग पिलपिला करके रख दिया है। मेरी हाय हाय ने? हाँ तुम्हारी हाय हाय ने। मेरा कुछ बात कहता हूँ तो फाड़ खाने को दौड़ती हो, फाड़ खाने को। कुछ भी समझो, साफ साफ कह देती हूँ मुझे नहीं पीनी दवा बाबा, मुझे नहीं पीनी दवा बाबा। मिर्जा जी नुस्खा भिजवा दिए, दवा लानी है। मैं कहती हूँ दवा पिए मेरे दुश्मन और उनके सगे संबंधी। मैं नहीं पीऊंगी दवा, कह देती हूँ नहीं पीऊंगी। मुझे क्यों लिपटी जा रही हो इस तरह? कौन मजदूर मंगवा रहा है तुम्हारे लिए दवा? अभी दुकान बंद हो जाएगी मिर्जा साहब, मुझे दवा ले आने दीजिए। मैं कहती हूँ अगर आज इस घर में दवा आई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ओहो, किस आफत में फंस गया हूँ मैं कहता हूँ दवा नहीं आएगी। मिर्जा जी दुकान बंद हो जाएगी, दवा लानी है। अम्मा तुम सदाकत खां हो क्या मुसीबत खां? अम्मा मेरी मुसीबत में जान करती तुमने। अरे क्या मुसीबत है, पकड़ो अपना ये नुस्खा। मैं कहती हूँ खुदकुशी कर लूंगी मगर दवा नहीं पीऊंगी, देख लेना। कहती हूँ मेरी तरफ से अब जहर खा लो जाकर। अब मैं पागल हो गया हूँ, ना जाने किस क़यामत एमाल से घर में क्या लेने आया था, कुछ याद ही नहीं आ रहा। ये सब मुसीबत तुम्हारी वजह से नाजिल हुई है सदाकत खां। माफ कीजिए मिर्जा साहब, मैं बताऊं आप घर में क्यों गए थे? क्यों गया था? अजी आप गए थे अपना चश्मा लेने। चश्मा? जी। चश्मा। अरे कम वक्त इस झकझक से याददाश्त जाती रही मेरी तो। अब मुझे फिर वक्त
वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। अजी मिर्जा साहब, हाँ। इसमें वक्त बर्बाद होने की क्या बात है? घर में जाइए और उठा लाइए। अरे अरे, घर में जाइए। आपको तो पसीने आ रहे हैं, जैसे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अरे मुश्किल में? अम्मा साहबजादे, तुम नहीं जानते मैं सचमुच कितनी मुश्किल में पड़ गया हूँ। अब मुझे एक बार फिर मार का असर करना होगा। मार का? हाँ। अजी मिर्जा साहब, एक मामूली सा चश्मा लाने के लिए आपको मार का असर करना पड़ेगा। अरे ये मामूली सा चश्मा है, ये मामूली सा चश्मा है। जी। नहीं मियाँ, ये मामूली सा चश्मा नहीं है। तो फिर? हाय हाय, फरहाद को दूध का चश्मा लाने में भी इतनी मुश्किल नहीं हुई होगी, इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी होगी। जी। लेकिन बगैर चश्मे के भी तो काम नहीं चल सकता। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा चलो मियाँ मिर्जा, एक बार फिर घर में चलो। और भाई सदाकत, मेरे हक में दुआ करना। बिल्कुल। या अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है, मुझ गरीब की भी बिगड़ी बनाई हो। बनाई हो। चल तू जलाल, चल तू जलाल, तू भाई खुदा। मिर्जा जी, मुमताज शकीब की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।